तो ये शिमला है, नहीं मनाली। ये तो है हिमाचल प्रदेश में आया हुआ एक सुंदर सा प्यारा सा गांव जो बसा हुआ है हिमाचल की घाटियों में और घिरा हुआ है धौलाधर पर्वत श्रृंखला से, जैसे मान लो कोई छुपा हुआ स्वर्ग। तो आज की वीडियो में हम घूमेंगे ये सुंदर सा प्यारा सा स्वर्ग जैसा गांव, देखेंगे यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि बीयर बिलिंग से और भी 300 मीटर ऊपर की तरफ, मतलब कि हाइट पर और 30 किलोमीटर आगे हम पहुंच चुके थे हमारे अगले होम स्टे में। तो चलिए अब देखते हैं आगे। होम स्टे की इस रूम में देखिए सुंदर सी यहाँ पर प्यारी सी बालकनी है जहाँ से व्यू देखिए। और इस होम स्टे का नाम है मीनांश होम राजगुंदा। जी हाँ गाइस, इस गांव का नाम है राजगुंदा और ये जगह राजगुंदा वैली के नाम से जानी जाती है, जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। जगह जगह पर पत्ता गोभी का फार्मिंग किया जाता है। तो इस गांव में दूर दूर तक हम जहाँ भी नजर करें ना, सभी जगह बस हरियाली ही हरियाली। जब हम यहाँ पर गए थे ना, तभी पत्ता गोभी का हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा था। तो पत्ता गोभी को कट करके बोरियों में पैक करके मार्केट भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है बेचने के लिए। तो खेती बाड़ी करना, पशुपालन और टूरिज्म जैसे कामकाज मुख्य रूप से अपनी जीविका चलाने के लिए लोग यहाँ पर करते हैं। सफर करके थके हुए थे तो पहले दिन तो लंच के लिए हमने यहीं पर ऑर्डर दे दिया। लंच में हमने बिल्कुल सिंपल सा बनाने बोला था भैया को, तो सिंपल सी दाल और राइस बनाया था भैया ने। और ये मेरी घर की लहसुन की चटनी बनाई हुई हम यहाँ पर लेके आए थे, इसके साथ में सैलेड और अचार। घाट वाले रास्ते थे और वो भी दूर से हम सफर करके पहुँचे थे। ऐसे में तो घर जैसा टेस्टी और हल्का सा खाना ही हम पसंद करते हैं। लंच के बाद थोड़ी देर आराम किया और फिर हम निकल गए टहलने के लिए। सोचा यहीं पर नजदीक में कहीं अगर कोई किराने की दुकान मिल जाए तो थोड़ा सा सामान ले लें, क्योंकि भाई जितना भी हम बाहर घूम फिर ले, खाना खाते वक्त तो घर की याद ही आ जाती है। हमें नहीं भाता कहीं पर भी खाना, मतलब वो घर के खाने में ना एक अलग सी अजीब सी संतुष्टि जो मिलती है ना, वो हमें बाहर के खाने में मिलती ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, उसके बाद में तो ऐसा लगता है ना भाई घूमना ही नहीं है, चलो वापस घर पे। मतलब अगर कहीं पर ऐसी सुविधा मिल जाए ना कि हम हमारा खाना खुद बना सकें, तो फिर वो चांस हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि तब ना घूमने का डबल मजा मिल जाता है। क्योंकि एक तो घूमने फिरने में भी आनंद मिलता है और उसमें भी अगर अपने हाथों का घर का बना हुआ खाना अगर मिल जाए, फिर तो भाई क्या ही कहने, सोने पे सुहागा। तो देखिए हमारे होम स्टे से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर हम आके यहाँ पर एक हमें किराने की दुकान मिली है। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चालू है और ये सीढ़ियाँ देखिए गाइस, यहाँ पर रहने वाले लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। शहर की लाइफस्टाइल से ना यहाँ की जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल अलग है। वापस लौटते वक्त थोड़ा सा हम भीग चुके थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। रूम पर आकर सबसे पहले हम तीनों के तीनों ना गैलरी में आए। देखा तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेनबो। यहाँ भी रेनबो और करेरी में भी हमने रेनबो देखा था, जिसकी वीडियो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी। दूसरे दिन सुबह थोड़ी सी हल्की सी बारिश की बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन हमारा घूमने का यहाँ पर लोकल में एक्सप्लोर करने का मन था। तो भव्य को तो एक वीडियो अपलोड करनी थी, तो वो थोड़ा सा बिजी था, तो हम दोनों निकल पड़े इस गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाँव को हम एक्सप्लोर करेंगे आगे, लेकिन इसके पहले इसी होम स्टे के नीचे का जो भी एम्बियंस है देखिए गाइस, कितना सुंदर और प्यारा सा इन्होंने बना रखा है और मेंटेन कितना अच्छे से किया है, देखने लायक बात वो है। और होम स्टे के बाहर का जो नज़ारा है वो देखिए। यहाँ का बस ये जो आने जाने का ये जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा पथरीला है। बाकी होम स्टे और होम स्टे के आसपास का ये जो नज़ारा है, जो लोकेशन है, बहुत सुंदर है। होम स्टे की हर एक रूम में अच्छे से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है और सर्विसेज भी यहाँ पर अच्छी हैं। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर हमने फोटोग्राफी कर ली और अब चलते हैं आगे। तो हमारे रूम के सामने के साइड पर एक लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है, देखिए इस तरफ हम आगे आज जाएंगे और कल हम इस तरफ गए थे। तो चलिए इस तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है इस गांव में। बहुत सुंदर प्यारा सा गांव है। वैसे भी रूम पर बैठे बैठे क्या करते हैं, थोड़ी सी अभी बारिश रुकी हुई है, सुबह से आज बारिश कम है, तो सोचा चलो निकल जाते हैं। गांव में ना ऐसे मतलब घूमने का ना एक अलग ही मजा है, क्योंकि शहरों की जो भागादौड़ी वाली रोज रोज की जो लाइफस्टाइल रहती है ना, उसमें से थोड़ा सा अलग सा वक्त निकालकर ऐसी जगहों पर सुकून भरे, शांति भरे
माहौल में कब हम आते हैं और कब हमारा वक्त बिताते हैं इस कुदरत की गोद में, तो हमेशा ना एक दिल में क्रेविंग सी मची हुई रहती है। और देखिए यहाँ पर दूर दूर तक जहाँ पर भी नजर करो, हर तरफ आपको पत्ता गोभी के फार्म दिखेंगे। तो पत्ता गोभी के खेतों में यहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रहा है और कट करके ये लोग पत्ता गोभी सारी ना बोरियों में भर के मार्केट में भेज रहे हैं। तो जगह जगह पर आपको पत्ता गोभी की बोरियां यहाँ पर रास्ते पर पड़ी हुई दिखेगी। इनको इस बात की फिक्र भी नहीं रहती कि हमारी बोरियां कहीं कोई उठाकर ले ना जाए और फिर हमारा नुकसान ना हो जाए। कितनी अजीब सी बात है ना, मतलब सोच के ही थोड़ा सा अलग ही लगता है। ये देखिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में उगाई हुई खेतों की ताजी ताजी पत्ता गोभी। क्या पता हमारे शहरों में यहीं से ये पत्ता गोभी सप्लाई होती हो। देखो, बात ही कर रही थी इतने में तो आगे से आ रहा है ये ट्रक। इस ट्रक में भर भर के ये पत्ता गोभी की जो बोरियां हैं, हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे गाँव में, शहरों में और इस राज्य के बाहर के आसपास के शहरों में भी यहाँ से भेजी जाती है। इसी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते हुए नीचे की तरफ एक नदी है, वहाँ उस तरफ हम जाने का सोच रहे हैं। पूरा का पूरा हिली एरिया है। तो हमारे होमस्टे में जो भैया है, जो मैनेजर है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि रास्तों पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुई पड़ी होगी आगे, तो थोड़ा संभल कर आगे हम बढ़े। देखिए, दूर नीचे की तरफ वो नदी बह रही है, उस तरफ हमारा जाने का प्लान है। बस अब देखना यह है कि आगे कितनी दूरी तक रास्ता साफ है और कितनी दूरी तक हम पहुंचते हैं। उस तरफ बहुत बड़ा रास्ता अभी तो बाकी है, तो मैंने सोचा कि शाम को वापस आएंगे। वैसे भी अभी हमारे साथ में भव्य नहीं था, तो उसके बिना घूमना मतलब ना थोड़ा सा घूमने में दिल नहीं लग रहा था, तो सोचा वापस निकल जाते हैं, उसके साथ में फिर से आएंगे। इस गांव में ना गाइस कैंपिंग भी करवाया जाता है, तो बहुत सारे टेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो आप टेंट में भी स्टे ले सकते हो। तो देखिए, नीचे नदी की तरफ जाते हुए रास्ते में यहाँ पर दिख रहा है कि एक छोटा सा गांव दूसरा यहाँ पर आया हुआ है, जहाँ पर कैंपिंग सर्विस अवेलेबल है। और हमने पकड़ लिया है रास्ता वापसी का। वापस हम जा रहे हैं हमारे होम स्टे में। 1-1.5 घंटे से यहाँ पर घूम रहे हैं। थोड़ी सी अभी बारिश कम हुई है और थोड़ी सी ना धूप निकल रही है यहाँ पर। तो वापसी के वक्त रास्ते में हमारे होमस्टे वाले जो भैया है, मैनेजर है, वो हमें रास्ते में मिल गए। उनको यहाँ इस तरफ कुछ काम था, तो वो आगे जा रहे थे, तो हमें रास्ते में मिल गए। तो भैया को हमने कुछ पूछा इस गांव के बारे में, और वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर इसी रास्ते आगे की तरफ नदी के भी और आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर बरोट वैली करके एक जगह है जो कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ तक जाना हो तो कोई व्हीकल्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ट्रैकिंग करके ही वहाँ पर हमें जाना पड़ता है। वहाँ पर भी कुछ होम स्टेज वगैरह है बने हुए, जहाँ पर हमें अगर स्टे करना हो तो हम वहाँ पर रह सकते हैं। देखिए, हार्वेस्टिंग की सीज़न चल रही है, मतलब अभी बारिश ख़त्म होने को आई है, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जगह जगह पर बाढ़ आने की वजह से ना लैंडस्लाइड भी बहुत हुई है, तो बहुत लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। बहुत लोगों के तो यहाँ पर घर भी टूटे हैं, मतलब बहुत लोग तो बह के भी मतलब पता नहीं गायब हो चुके हैं। ये सारी बातें ना यहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने हमें बताई। मतलब सुन के बहुत ना बुरा लगता है। एक तरह से हम देखेंगे ना तो शहर की लाइफस्टाइल अच्छी है, लेकिन ऐसे सोचेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा शांति और सुकून भरा माहौल ना वो गांव में ही हमें मिलता है। लेकिन गांव के लोग ना, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, ये लोग वापस फिर हिम्मत इकट्ठा करके ना फिर से उठ खड़े होते हैं और हर परेशानियों का सामना करके ये आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा।
लेकिन इनके पास ना जिंदगी में आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस नहीं रहते, ज्यादा स्कोप ही नहीं रहता इनके पास। तो मतलब जो भी इनके पास है ये उसी में खुश रह लेते हैं, ना किसी बात की शिकायत रहती है इनको, ना किसी बात का दुख या परेशानी रहती है। इन लोगों का उदाहरण रखकर हमारी जिंदगी में हमें भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं कि हमारे घर हुए या हमारी ऑफिसेज हुई, दफ्तर हुए, सुख सुविधाओं से हमेशा भरपूर रहते हैं, फिर भी हम शहरों में रहने वाले लोगों को ना इस बात की संतुष्टि कभी नहीं मिलती। हमेशा कुछ न कुछ शिकायतें हमारी ज़िंदगी में रहती है कि ये सुविधा और भी मिल जाती तो और अच्छा होता, वो सुविधा न मिली, ये सुविधा न मिली। मतलब हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम ना इन बातों पर गौर करके एडजस्टमेंट नहीं कर पाते ज़िंदगी में। और देखिए गाइस, मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ। हमारे होमस्टे का जो किचन है ना सिर्फ ये सुख सुविधाओं से भरपूर है, लेकिन हाइजीनिक भी देखिए कितना मेंटेन अच्छे से किया हुआ है, कितना साफ और सुथरा रखा हुआ है इस किचन को। जो भी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं ना, अगर वो कुछ ऑर्डर करते हैं लंच में या ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, तो यहाँ पर बनाकर उन्हें सर्व किया जाता है, बिल्कुल ताज़ा, टेस्टी और गर्मा गर्म। देखिए सारे खड़े मसाले, सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है किचन में अच्छे से, वो भी एकदम हाइजीनिकली मतलब मेंटेन करके यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। इतने बड़े बड़े गैस के चूल्हे और किचन प्लेटफॉर्म देखो कितना अच्छे से इन्होंने साफ सुथरा वॉश करके सब कुछ रखा हुआ है। देखिए सिंक भी कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है, वो बड़ी बात है।